नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीटेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 6 की जो सिविक्स की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है, उसमें चार चैप्टर हम कंप्लीट कंटेंट प्लस पीवाईक्यू डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 5। कौन सा है? चैप्टर 5। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? पंचायती राज। इस चैप्टर का नाम क्या है? पंचायती राज। पंचायती राज चैप्टर है। तो देख लेते हैं क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है आपको वो दिया है ग्राम सभा। क्या पहला जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है, प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं इससे सीटेट में। पहला जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या होती है? गांव के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, गांव के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, देखो, इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्संस रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स एट द विलेज लेवल विद इन द एरिया। एक निश्चित एरिया के अंदर गांव में जिनका इलेक्टोरल रोल होता है, वोटर आईडी होता है, रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑफ द पंचायत। तो ग्राम सभा क्या है? इट इज द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द पर्सन, यानी कि ग्राम सभा वो बॉडी है जिसमें कौन से लोग आते हैं? गांव के लोग आते हैं जो एक एरिया के अंदर रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, जो वोट डालने का काम करते हैं, वो उनसे मिलकर ग्राम सभा बनी होती है। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या है? गांव में एक एरिया के अंदर जिन लोगों की वोटर आईडी होती है, इलेक्टोरल रोल होता है और जो वोट देने का काम करते हैं, उनसे मिलकर जो बॉडी बनी होती है उसे ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक, और ग्राम सभा का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पंचायत, पंचायत का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सरपंच एंड द प्रधान अ मुखिया। प्रधान, सरपंच, मुखिया, जो भी कहना चाहें। तो सीधी सी बात यहां पर यह होती है कि जो ग्राम सभा है, जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा क्या होती है? तो एक पंचायत के अंदर, एक पंचायत के अंदर जो गांव में रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, उनकी ग्रुप को, उनके उनसे मिलकर जो संस्था बनती है, सभा बनती है, उसे ही ग्राम सभा कहा जाता है। अब पंचायत के अंदर होती है ग्राम सभा। पंचायत के अंदर क्या होती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन लोग आते हैं? जो वोट देने लायक लोग हैं, रजिस्टर्ड वोटर हैं। रजिस्टर्ड वोटर ऐसे लोग जिनकी वोटर आईडी है और जो वोट देने का काम करते हैं, उनसे मिलकर ही ग्राम सभा बनती है और ग्राम सभा पंचायत में होती है। और पंचायत का जो हेड होता है, पंचायत का जो हेड होता है उसे सरपंच कहते हैं, या कहीं कहीं प्रधान कहते हैं, या मुखिया भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा आर बाइंडिंग ऑन द ग्राम पंचायत। ग्राम सभा की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, वो पंचायत को माननी होती हैं। दे द की रोल्स entrusted to the gram sabha are micro planning and the social audit of पंचायत फंक्शनिंग। ग्राम सभा का जो भूमिका होती है, ग्राम सभा का जो काम होता है, वो क्या होता है कि छोटे लेवल पे प्लानिंग करना, छोटे स्तर पर प्लानिंग करने का काम, और सोशल ऑडिट करने का काम। किसका? पंचायत के कामकाज का, पंचायत के कामकाज का ऑडिट करना, और छोटे लेवल पर प्लानिंग तैयार करना। रेटिफिकेशन ऑफ पंचायत अकाउंट, पंचायत का जो अकाउंट है, कितना पैसा खर्च करने के लिए आता है राज्य सरकार के द्वारा, वो खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, तो उसके अकाउंट्स का रेटिफिकेशन, बैलेंस शीट चेक करना, आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ बेनिफिशियरीज एंड सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। इन सबको कौन देखती है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होती है पंचायत पर, वो माननी ही होती है। ठीक है, आगे देखें। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द ग्राम सभा इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वोटर of the gram panchayat at the local level to take part in the decision making process, the decentralized governments
एज वेल एज इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो ग्राम सभा का इंस्टीट्यूशन है, ग्राम सभा नाम की ये संस्था है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण होती है, बिकॉज ये जो है हर वोटर को अपॉर्चुनिटी देती है, ग्राम पंचायत के हर वोटर को अपॉर्चुनिटी देती है, अवसर देती है कि वो पंचायत लेवल पे आके हिस्सा ले सकें, किसमें, निर्णय लेने में, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इसमें जो है ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समझ गए? अब ग्राम पंचायत क्या है? इट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ग्राम सभा। अब देखें यहां पे, देखो ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैंने पहले बात की है ग्राम सभा की। ग्राम सभा, ग्राम सभा में कौन आएंगे? वोटर, वोटर्स आ जाएंगे, वोट देने वाले। ठीक, अब दूसरी बात आती है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत, इसका जो ये ग्राम पंचायत क्या है? ये कार्यकारी संस्था है, कार्यकारी संस्था, कार्यकारी संस्था है किसकी? ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा के जितने भी निर्णय हैं उनको लागू करने का काम कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है। और ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? प्रधान सरपंच होता है ग्राम पंचायत का मुखिया। याद रखेंगे इसको। अभी ये इसको मैं देख लूं, फिर एक और चीज बताता हूं आपको इसमें। एक है पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होती है? तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये भी एक कार्यकारी संस्था है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का जो काम है वो ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। और ग्राम पंचायत इज आंसरेबल टू द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत किसके प्रति आंसरेबल है? वो ग्राम सभा के प्रति आंसरेबल है। ठीक है, तो पंचायत समिति, द ग्राम सभा is a meeting where people directly participate and seek answer from the elected representative. Every village panchayat is divided into ward, that is a smaller area. तो पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, ग्राम सभा के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड। हर गांव की जो विलेज पंचायत है वो वार्ड में डिवाइड रहती है, जैसे कि छोटे छोटे एरिया, जैसे कि छोटे छोटे एरिया इनमें डिवाइड रहती है वो। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव। हर वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, हु इज नॉन एज द वार्ड मेंबर ऑफ और पंच। हर वार्ड से एक मेंबर इलेक्टेड होता है। ग्राम सभा मेंबर्स इलेक्ट अ सरपंच। ग्राम सभा के जो मेंबर हैं वो सरपंच को इलेक्ट करते हैं। हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट, जो पंचायत का प्रेसिडेंट होगा। वार्ड पंच एंड द सरपंच टुगेदर फ्रॉम द ग्राम पंचायत, दोनों मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। द टर्म ग्राम पंचायत इज 5 years। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, यानी कि चुनाव 5 साल में होते हैं। चुनाव कितने साल में होते हैं? 5 साल में। ग्राम पंचायत एंड द ग्राम सभा हैव वन कॉमन सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का एक कॉमन सेक्रेटरी सचिव होता है। द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इट इज द सेक्रेटरी हु कॉल्स द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। ये सेक्रेटरी वो सेक्रेटरी है जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को बुलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। One of the main function of ग्राम सभा is to prevent the ग्राम पंचायत from doing wrong things. ग्राम सभा का एक और काम होता है कि अगर ग्राम पंचायत गलत काम करती है तो उसे गलत काम करने से रोकने का काम भी ग्राम सभा का होता है। ग्राम पंचायत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स फॉर द विलेज। गांव के लिए जो विकासात्मक कार्य हैं उनको लागू करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ग्राम पंचायत जिम्मेदार होती है। दैट कम अंडर द इट्स ज्यूरिसडिक्शन, जो इसी के दायरे में आता है। The पंचायती राज सिस्टम इज प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायती राज प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी ही सरकार में भागीदारी निभाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टीयर और लेवल
ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखो 3 लेवल पे, 3 टीयर पे सरकार काम करती है हमारे देश में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लोकल गवर्नमेंट में आता है पंचायती राज, रूरल एरिया। तो इज द फर्स्ट ईयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट एक्सटेंड्स टू अदर लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। यहाँ पे देखो, ये तो हो गए भारत सरकार के स्तर, सॉरी भारत में सरकार के स्तर कितने हैं? 3, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। लेकिन अगर हम सिर्फ लोकल सरकार की बात करें, अगर सिर्फ हम पंचायती राज की बात करें, अगर हम सिर्फ पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज 3 स्तर पे काम करती है। पंचायती राज कितने स्तर पे काम करता है? 3 स्तर पे काम करता है। अब इसमें 3 कितने हैं? यहां देखेंगे पंचायत, पहले पे पंचायत और उसके ऊपर ब्लॉक और उसके ऊपर क्या है? जिला परिषद, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत। तो पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत के ऊपर जिला पंचायत। ये है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, तो वही लिखा है, पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पंचायत ये पहले लेवल को कहा जाता है, उसके ऊपर और होते हैं 2, इन्हें 3 टीयर सिस्टम बोला जाता है, त्रिस्तरीय प्रणाली। ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत और द पंचायत समिति आ जाती है, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जिला परिषद में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहां टर्मिनोलॉजी दी हुई है, ग्राम पंचायत क्या होती है, जो हमने डिस्कस किया है उसी के बारे में द्वारा समराइज फॉर्म में बताया गया है। तो इट इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में ये प्राइमरी यूनिट होती है गवर्नेंस की। इट कंसिस्ट ऑफ पंचायत प्रेसिडेंट एंड इट्स मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू जनरल इलेक्शन। हर 5 साल में लोगों के द्वारा जो वोट देकर चुनी जाती है उसे ही कहते हैं। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ये इज अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट एंड सीक आंसर फ्रॉम देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सरपंच क्या है? ही इज द पंचायत प्रेसिडेंट। और पंचायती राज सिस्टम क्या है? इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। पंचायती राज प्रणाली क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो जनता है डायरेक्टली अपनी सरकार में पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? अब यहां पे है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन के बारे में बताया गया है, ग्रामीण प्रशासन के बारे में बताया गया है। क्वेरल इन द विलेज, तो यहाँ देखो आपके में नोटिस, वो एनसीईआरटी का चैप्टर है ये। मोहन नोटिस्ड दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बट रघु रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट एंड इंस्टीड ही बीट्स मोहन। मोहन्स नेवर हेल्प्ड हिम एंड ही वाज प्रोवाइडेड फर्स्ट एड। लड़ाई झगड़े से संबंधित है। और फिर ग्राम सभा की यहाँ ड्यूटी दिखाई गई है आपको कि पंचायती राज थ्रू द ग्राम सभा कैन सॉल्व एंड डिस्प्यूट प्रॉब्लम। जो ग्राम सभा है वो पंचायती राज के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान देती है, सॉल्व करती है। इंस्टीड ऑफ टेकिंग द इशूज टू द पुलिस स्टेशन, कोशिश करती है कि पुलिस स्टेशन तक ये विवाद ना जाए और पंचायत में ही सुलझा लिया जाए। अब इसमें पुलिस स्टेशन की भी बात की गई है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पुलिस स्टेशन का मेन अधिकारी कौन होता है, इस पर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो वर्क्स एट द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में कैसे काम किया जाता है लोकल लेवल पे। इन द पुलिस स्टेशन मोहन मेट द स्टेशन हाउस ऑफिसर। देखो SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर मतलब
SHO, इसी SHO पे सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में। एंड सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग। ये मोहन क्या करता है, मोहन पुलिस स्टेशन जाता है, SHO से मिलता है और कहता है कि उसे लिखित में कंप्लेंट करनी है। इट फर्स्ट द SHO रिफ्यूज्ड, पहले तो SHO मना करता है कंप्लेंट लिखने से, बट लेटर बाद में ही एग्रीड दैट ही वुड रजिस्टर द केस, और बाद में वो एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है कि हाँ वो केस रजिस्टर्ड कर लेगा। SHO promised that he would send a constable to investigate the incident, और SHO ने प्रॉमिस किया मोहन से कि आपने जो कंप्लेंट लिखाई है इसके बिहाफ पर मैं एक कांस्टेबल भेजूंगा आपकी यहाँ, जो इस पूरी घटना के बारे में छानबीन करेगा। तो भैया ये इतनी स्टोरी आपकी एनसीईआरटी में दी है, इस पे सवाल आ गया था कि पुलिस स्टेशन का मेन अधिकारी कौन होता है, तो वो SHO होता है। इस पे सवाल पूछा गया है आपके सीटेट में, आप PYQ उठा के देख सकते हैं। फिर पटवारी का जिक्र किया गया है, क्योंकि लोकल लेवल पे पटवारी काम करता है, कहीं कहीं से लेखपाल कहते हैं। तो पटवारी का कर्तव्य क्या होता है, दे इंक्लूड कंडक्टिंग लैंड सर्वे। ये पटवारी क्या होते हैं, गांव में भूमि से संबंधित मामलों को मेजर में करना, नापना, है ना, ये काम करते हैं। तो दे इंक्लूड कंडक्टिंग लैंड सर्वे करवाना, फील्ड सुपरविजन एंड रिपोर्टिंग द क्राइम टू द पुलिस, और पुलिस के पास क्राइम को रिपोर्ट करते हैं। द रोल ऑफ द पटवारी इज इंपोर्टेंट इन एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में पटवारी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी हेल्प्स द पुलिस टू फाइंड आउट विच पर्सन हैज एक्सटेंडेड हिज बॉन्ड फ्रॉम द ओरिजिनल बाउंड्री। तो देखो पटवारी के जो जमीन के रिकॉर्ड होते हैं वो पुलिस स्टेशन को केस छानबीन करने में बहुत मदद पहुंचाते हैं, क्योंकि उसी से पता चलता है, पटवारी के द्वारा जो रिकॉर्ड जमीन के प्रोवाइड किए जाते हैं उसी से पता लगता है कि किसने किसकी जमीन पर कब्जा किया है, कितना कब्जा किया है, कौन अपने खेत की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे के खेत की बाउंड्री में अपना कब्जा कर रहा है। तो इन सब से संबंधित जो कंप्लेंट है उनका समाधान पटवारी की मदद से पुलिस करती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या होता है, राजस्व विभाग। राजस्व विभाग क्या होता है, राजस्व विभाग क्या होता है, कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दीज इज द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इन सबको ट्रैक करने का काम जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का होता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारीज वर्क। जो सीनियर ऑफिसर होता है इस डिपार्टमेंट में वो पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है। नॉर्मली तहसीलदार होता है यहाँ पे। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें, स्थानीय प्रशासन की अगर हम बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। भारत में सभी राज्य अलग अलग जिला में विभाजित किए गए हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, जमीन से संबंधित जो मामले हैं उनको मैनेज करने के लिए दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, सबसे पहले होता है जिला, जिला होता है। राज्यों के अंदर क्या होता है, राज्य, राज्य के अंदर में होते हैं जिला, जिला को भी डिवाइड कर दिया जाता है उपजिला। उपजिला सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील। तो ये जो सब डिवीजन होते हैं, जिले को भी कई भागों में विभाजित कर दिया जाता है, उन्हें उपजिला भी कहते हैं और तहसील भी कहते हैं, तालुका भी कहते हैं। ठीक है। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड होता है जिला का, एंड अंडर हिम आर द रेवेन्यू ऑफिसर्स ऑल्सो नोन एज तहसीलदार। और उसके अंडर में एक राजस्व अधिकारी काम करता है, उसे तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार है टू हियर डिस्प्यूट एंड सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। तहसीलदार ही पटवारी के काम को सुपरवाइज करता है। एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपरली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। और ये कोशिश करता है कि पूरे रिकॉर्ड सही से मेंटेन किए गए हैं और राजस्व पूरी तरह से
सही वसूला गया है या नहीं। दे मेक श्योर दैट फार्मर्स गेट अ कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसान को उसकी जमीन के कागज की एक कॉपी उसके पास सुरक्षित रहे। स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट, और स्टूडेंट को जाति प्रमाण पत्र देने का काम भी यही करते हैं, तहसीलदार करते हैं। ठीक है, एसडीएम भी करता है। नया लॉ क्या है? A new law, the Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force from September 2005. The Government of India has issued a notification to this effect. ये नया कानून है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, संपत्ति को ट्रांसफर करने का। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, दिस एक्ट हैज बीन पास्ड टू रिमूव जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन इन द हिंदू, यानी कि इस लड़का लड़की के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसको ये खत्म करता है। अब यहाँ पे देखो ये टर्मोलॉजी दी है, तहसीलदार क्या होता है, पटवारी क्या होता है। तहसीलदार के बारे में बताया गया, तहसीलदार इज अ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है ये, एंड इन चार्ज ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्सेशन फ्रॉम अ तहसील, तहसील से टैक्स लेने के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। तहसीलदार इज ऑल्सो कॉल्ड द पटवारी, तहसीलदार को कई कई बार पटवारी भी कहते हैं। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, हर पुलिस स्टेशन में एक एरिया होता है जो तहसीलदार के कंट्रोल में आता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी अकरेंस लाइक थेफ्ट, एक्सीडेंट और फाइट। पुलिस स्टेशन को सूचना प्रदान करने का काम करता है लड़ाई झगड़ा चोरी या एक्सीडेंट के बारे में। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज एट द हेड, पूरे जिले का अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और रेवेन्यू ऑफिसर्स नॉन एज तहसीलदार वर्क अंडर हिम, जो राजस्व अधिकारी है जिसे हम तहसीलदार कहते हैं वो कलेक्टर के अंडर में ही काम करता है। ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 2005। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, सन यानी कि पुत्र और पुत्री एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। मान लीजिए ये पिता है और माता, और इनके दो बच्चे हैं, एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो पिता के बाद पिता के नाम जो संपत्ति होगी उसमें माता, पुत्र और पुत्री तीनों का बराबर का हक होगा। समझ गए, ध्यान रखेंगे। फिर ये टर्मिनोलॉजी दे दी है आपको। पुलिस स्टेशन क्या होता है? तो इट इज अ प्लेस वेयर पीपल रजिस्टर देयर कंप्लेंट। पुलिस स्टेशन वह जगह होती है जहां पर जो लोग हैं वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। और एसएचओ क्या है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, हु इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज व्यक्ति होता है उसे एसएचओ कहते हैं। पटवारी क्या है? वन हुज जॉब्स इज टू मेजर लैंड एंड कीप लैंड रिकॉर्ड। पटवारी का काम होता है जमीन को मेजर करना, मापना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना। तहसीलदार का काम क्या है? ही इज द रेवेन्यू ऑफिसर वर्किंग अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। समझ गए? क्लियर है? अब यहां देख लो आप, यहां देखो हमने क्या पढ़ा? पीआरआई, पंचायती राज प्रणाली। क्या पढ़ी हमने? पंचायती राज प्रणाली, ये हमने पढ़ी है पंचायती राज प्रणाली। तो ध्यान रखना, एक बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, इस समिति की सिफारिश पर जो नागौर है, नागौर जिला राजस्थान, नागौर जिला राजस्थान, वहां पर पीआरआई की शुरुआत कर दी जाती है। सबसे पहले भारत में शुरुआत होती है। ठीक है, 2 अक्टूबर 19
59 को, यानी कि पंचायत के चुनाव कर दिए जाते हैं। क्लियर। अगर फिर पूछा जाए कि पंचायत को संविधान में कब जोड़ा गया, पंचायत को संविधान में कब जोड़ा गया, तो भैया संविधान में जोड़ने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया। 73वां संशोधन किया गया 1992 में। इसके तहत पंचायत जोड़ी गई और अब वो संविधान में पंचायत शामिल है। इसके लिए पंचायत को भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और अनुसूची कौन सी थी, अनुसूची 11। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया 5th और 6th चैप्टर आपकी एनसीईआरटी का। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।